नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फायदे से ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम ऐसे स्पॉट में हैं जहाँ पीछे हमारा फॉरेस्ट है, आगे यहाँ ऑर्चर्ड्स हैं, वो सेब के पेड़ हो, अखरोट के पेड़ हो। यहाँ मुझे एक विडो मिली औरत, आपने खुद देखा, 80 साल की लगभग, उनकी हार्डली 1-2 कनाल जमीन है। तो यहाँ का जो लोगों का गुजारा है मेनली वो हॉर्टिकल्चर से आता है। वो अखरोट के पेड़ हो, सेब के पेड़ हो, ये ग्रो करने के लिए इनने बड़े बड़े लोन लिए। अब जब आप इनसे वो गुजारा भी छीनेंगे तो ये लोग आखिर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, यहाँ गवर्नमेंट जॉब यहाँ सबको नहीं मिलता। अब हॉर्टिकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, जिनसे इनका गुजारा आता है, वो भी आप इनसे छीन रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी की जो मरकजी सरकार है उनका उत्तराखंड में कितना बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां तरक्की आपने रेलवे लाइन सारी जो डेवलपमेंट की है, दैट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट इकोलॉजी कितना फ्रैजाइल है, उसको आप लात मार के अगर यहाँ आप डेवलपमेंट लाएंगे, विकास लाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये आपकी प्रपोज रेलवे लाइन है विच विल गो थ्रू लिवर, वी रिजेक्ट इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। क्योंकि यहाँ जो लोगों का रोजगार है आप उसको छीन के यहाँ पे वो रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ये हमें कतई किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको कहीं भी रेलवे लाइन बनानी है तो लोगों के सर पे आप ये चीज क्यों थोप रहे हैं? लोगों से कंसल्ट करिए, डिलिब्रेट करिए, और वहां आप ये लैंड ले रहे हैं जो फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहां हमारे पेड़ है, सेब के पेड़ है, अखरोट के पेड़ हैं। तो इट मेक्स नो सेंस, इट्स इल टाइम, इट्स कंप्लीटली अनवारंटेड, इट्स क्रूल। आप यहाँ के लोगों पे इतना जुल्म सितम कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं आप ये तरक्की के लिए कर रहे हैं। तरक्की के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ ये रेलवे लाइन आए, दैट थ्रू फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लॉट्स ऑफ लैंड।